नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है आपका आज दिन भर की फटाफट खबरों में। वही पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया नया नारा, गंदगी भारत छोड़ो। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कर दिया। महात्मा गांधी को समर्पित किए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदों के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी ने आज के ही दिन आजादी की लड़ाई का आंदोलन शुरू करते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। आपको बता दें कि इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंदगी भारत छोड़ो का नया नारा दिया है। वही बड़ी खबर, अब नया सिम कार्ड खरीदने के लिए स्टोर जाने की जरूरत नहीं, घर से ही होगा वेरिफिकेशन और घर पर ही मिलेगी डिलीवरी। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में अब मोबाइल सिम कार्ड बदलने के लिए कंपनियों के आउटलेट जाना जरूरी नहीं होगा। सिम ग्राहक इसके लिए घर बैठे ही अब वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस संबंध में जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दिए जाएंगे। दूरसंचार मंत्रालय मोबाइल कस्टमर के लिए कॉन्टैक्टलेस वेरिफिकेशन को अनुमति दे सकता है। आपको बता दें कि न सिर्फ अब सिम कस्टमर का घर बैठे वेरिफिकेशन होगा, बल्कि सिम कार्ड घर पर ही डिलीवर कर दिया जाएगा। सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पेपर देने होंगे। दस्तावेज मिलते ही सिम कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक ऐप और ओटीपी की मदद से ग्राहकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वही बड़ी खबर, रेहड़ी और पटरी वालों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब बिना पहचान पत्र के भी मिलेगा लोन। जी आपको बता दें कि रेहड़ी पटरी ठेले या फिर सड़क किनारे दुकान चलाने वाले भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले सकेंगे। जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसके लिए अनुशंसा पत्र यानी LOR व्यवस्था की शुरुआत कर दी। इस योजना के तहत ठेले खोमचे वाले 10-10 हजार रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस सुविधा की शुरुआत की और कहा कि पात्र रेहड़ी पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आपको बता दें कि सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इसके तहत ठेले खोमचे वाले 10-10 हजार रुपए तक कार्यशील पूंजी कर्ज ले सकेंगे। आपको बता दें कि इस कर्ज को 1 साल में मासिक किस्त में लौटाना होगा। मिश्रा ने कहा कि इस योजना के तहत LOR प्राप्त करने के बाद ठेले वाले दुकानदार कर्ज के लिए आवेदन दे सकते हैं। वही बड़ी खबर, अब आपके वाहनों के टायरों की बढ़ सकती है कीमत, जानिए क्या है वजह। जी आपको बता दें कि सीमा पर तनाव के बीच सरकार चीन से आयात पर लगातार चोट कर रही है। इसी कड़ी में चीन से आयातित टायर पर निर्भरता को खत्म करने को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने देश की नौवाहन कंपनियों से सालाना टायर आयात का वितरण मांगा है। आपको बता दें कि ऑटो विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में DGFT चीनी टायर का आयात पर रोक लगाता है तो उससे वाहन कंपनियों की लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि देसी टायर के मुकाबले चीनी टायर थोड़ा सा सस्ता है। ऐसे में आने वाले दिनों में कंपनियां इसकी भरपाई खरीदारों से करेंगी, जिससे टायरों की कीमत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि देसी कंपनियों के टायरों के मुकाबले चीन से आयातित टायर सस्ते होते हैं। इतना ही नहीं, उनके कटने फटने की वारंटी भी स्वदेशी टायर कंपनियों के मुकाबले अधिक है। आपको बता दें कि जो वाहन कंपनियों के लिए फायदे का सौदा होगा, अब अगर DGFT वाहन कंपनियों को चीन से आयातित टायर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है तो गाड़ियों का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि वहीं देसी कंपनी की टायर अगर उपलब्ध भी होती है तो उसकी लागत थोड़ी सी अधिक होगी। वही बड़ी खबर, इंडिया पोस्ट बन सकता है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, नीति आयोग ने दिया सुझाव। जी आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव के बाद इंडिया पोस्ट देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक SBI के बाद बन सकता है। इसके अलावा आयोग ने 3 सरकारी बैंकों को निजी हाथों में बेचने का भी प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग ने देश में वित्तीय समावेशन की जरूरत महसूस करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर डाक बैंक यानी पोस्टल बैंक बनाए जाने का सुझाव दिया है। आयोग ने सरकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB का विलय इंडिया पोस्ट में करने समेत कई प्रकार की सिफारिशें भी की हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को दिए प्रेजेंटेशन में नीति आयोग ने सुझाव दिया कि देश में जो 1.5 लाख से भी ज्यादा डाकघर हैं, उन्हें प्रस्तावित डाक बैंक के लिए निर्गम केंद्र यानी आउटलेट बना दिया जाए। थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों को आसान बनाया जाए। आपको बता दें कि नीति आयोग ने पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन का सुझाव दिया है। सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा बैंक यूनियंस भी विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर में किया गया हालिया विलय 1 अप्रैल से भी प्रभावी हुआ है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में देश में लगभग 12 सरकारी बैंक हैं। वह अगली बड़ी खबर, केरल में हुआ बड़ा विमान हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 18, 127 लोग हुए घायल। जी आपको बता दें कि एयर इंडिया का विमान शुक्रवार शाम को कोझिकोड हवाई पट्टी से फिसलकर खाई में गिर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है और घायलों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। कोझिकोड में हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या अब 18 पहुंच गई है। आपको बता दें कि और 127 लोग घायल हो गए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केरल विमान हादसे पर मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली चोट लगने वालों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जाने क्यों हो रही छठी किस्त में देरी। जी आपको बता दें कि करीब 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान की छठी किस्त का इंतजार है और इनका यह इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2-2 हजार रुपए के रूप में अगली किस्त कुछ दिन के अंदर आ जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। पीएम किसान पोर्टल पर FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग का मैसेज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि आपके खाते में जल्द ही यह राशि भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि यदि आप अपने खाते में पैसे चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। आपको बता दें कि उसके होम मेन्यू में जाकर आप फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें और उसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस को देखें। वहां पर अपना आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर डालकर अपने खाते में पैसे चेक कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, टिकटॉक के बाद अब चीनी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। जी आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक और वीचैट जैसी लोकप्रिय चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने के बाद चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। ट्रंप प्रशासन ऐसी चीनी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो अमेरिका में सूचीबद्ध हैं और अमेरिकी ऑडिट प्रावधानों का पालन नहीं करती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि अमेरिका में वीचैट और टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए यह प्रतिबंध लगाया था। भारत ने 106 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के इस कदम का ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सांसदों ने भी स्वागत किया है। वह अगली बड़ी खबर, डाबर ने पेश किया 8 नए उत्पाद, इम्यूनिटी वैन चलाने का भी किया ऐलान। जी आपको बता दें कि रोजमर्रा की खपत वाले उत्पाद बनाने वाली घरेलू कंपनी डाबर ने अपनी बच्चों की देखभाल करने वाले उत्पादों का विस्तार करते हुए शुक्रवार को इस श्रेणी में 8 नए उत्पाद पेश करने की घोषणा कर दी। कंपनी ने आयुर्वेद पर आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन्हें मार्केट में उतारा है। आपको बता दें कि कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी के ये उत्पाद विशेष तौर पर ई वाणिज्य मंच अमेजन पर उपलब्ध है। इसमें बेबी पाउडर, बेबी क्रीम और बेबी लोशन इत्यादि शामिल हैं। बयान में कंपनी के विपणन प्रमुख अजय सिंह परिहार ने कहा कि बच्चों की देखभाल से जुड़े उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने अपनी बेबी केयर उत्पाद श्रेणी के विस्तार का निर्णय किया है। आपको बता दें कि इसी के साथ कंपनी ने शुक्रवार को लोगों के घरों तक डाबर के आयुर्वेदिक उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए चलती फिरती दुकानों यानी डाबर इम्यूनिटी वैन चलाने की भी घोषणा की है। यह वैन ग्राहकों के घर के आसपास सीधे उन्हें सामान की बिक्री करेंगी। वह अगली बड़ी खबर, महिलाओं और छोटे कारोबारियों को राहत देने की तैयारी में सरकार। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार महिलाओं और छोटे कारोबारियों को जल्द से जल्द 10 लाख रुपए तक का कर्ज देने के लिए जमाएं स्वीकार करने वाला एक सामाजिक सूक्ष्म वित्त संगठन गठित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह विचार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनिस के साथ एक चर्चा के दौरान आया है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है जहां पर 3 दिनों में महिला उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। आपको बता दें कि इस व्यवस्था के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि वित्त पोषण इकाई पंजीकरण करा सकते हैं, आपको आरबीआई से लाइसेंस मिलेगा, आप जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं और छोटे लोगों को ऋण दे सकते हैं। आपको बता दें कि अब जल्दी ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे महिलाओं और छोटे उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, नोएडा का सबसे बड़ा कोविड-19
कोविड-19 अस्पताल हुआ शुरू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। जी आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की बिल्डिंग में 400 बिस्तरों का कोविड अस्पताल 8 अगस्त से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें कि यह अब तक का जिले में सबसे बड़ा आधुनिक कोविड अस्पताल है। अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया गया है। यहाँ प्रथम तल पर आईसीयू व इमरजेंसी और 5वें तल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा द्वितीय तल पर डायलिसिस यूनिट व सीटी स्कैन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि यह जिले में अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भी केरल पर मानसून का उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा, जिससे भारी वर्षा बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, पिमाली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, गुजरात के कुछ भागों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान और रॉयल सीमा में भी हल्की वर्षा के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।